नहीं, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है ना, जो ट्वीट्स का हवाला दिया जैसे महमल, और उसमें बताया है कि किस तरह से झूठी खबरें फैलाई गई। तो वो तो पॉइंट करता है कि जज्बात को कहीं ना कहीं लोगों के भड़काया गया। लेकिन अलीना बात क्या जो ट्वीट्स है वो एविडेंस होती है? ये ट्वीट्स उस वक्त तक एविडेंस नहीं होती जिस वक्त तक जिस बंदे की ट्वीट है उस बंदे का मोबाइल लेके मोबाइल के साथ मैच ना करवाया जाए कि वाकई ये मोबाइल इसी मोबाइल से या इसी डिवाइस से लिखी गई है। तो क्या ऐसा किया गया? देखिए, आज मेरे पास एक ट्विटर हैंडल है या एक्स का हैंडल है, मैं और वो वेरीफाइड है। मैं कल एक और नया हैंडल लेके उस जो हैंडल है उसको बदल सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ। अदालत में जाके एजाज, आप जो बात कर रहे हैं वो खालिस्तान कोर्ट ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, आप अदालती समात की बात कर रहे हैं, वहां पर किस तरह से परसीव किया जाएगा। हम तो सियासी महाज पर भी और अदालती महाज पर भी एक महाज कर लिया, बट सियासी महाज पर बताएं, जो एक बयानिया उसके पीछे बनाया गया और जिससे बेसिकली जहन साजी होती है, तो महमल उसके लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं? ऑफ कोर्स उसकी तरफ तो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि इट्स अ फैक्ट कि इस तरह की गुमराहकुन चीजें थी। देखिए अलीना, मुझे तो लगता है कि इसके जो ये 9 में कल्मिनेट हुआ, किस तरीके से हुआ, तो इसके तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स थे, लेकिन हमने खुद पीटीआई के लीडर्स की तरफ से भी ये जो है बातें सुनी कि जिन्होंने इश्तिआल अंगेज़ी की थी उनकी जिम्मेदारी है। तो ये तो उनके फिर सामने भी आ गई चीज़ें कि इश्तिआल अंगेज़ी उस दिन भी हमें नज़र आ रहा था, वैसे भी अब रिपोर्ट में भी है कि इश्तिआल अंगेज़ी तो उनके अपने लीडर्स या उनके हामी सहाफ़ी और रहनुमा वगैरह कर रहे थे। तो खैर मेरे अपनी नज़र में अलीना बात ये कि ये बहुत से मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से ये हमले के बाइस बने। उसमें आप ये देखें कि शुरू में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले और फिर बाद में जिस तरीके से एक इल्ज़ामात की बौछार की गई कि ये एक अमरीकी साजिश थी, और फिर जिस तरीके से फ़ौज के जो लीडरशिप है उनको मीर सादिक, मीर जाफ़र कहा गया। फिर आप ये देखें कि हमने देखा कि जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर खान साहब की पेशी होती है तो उधर क्या हुआ, फिर ज़मान पार्क में अगर पुलिस आती है तो उधर पेट्रोल बम और ये सारी जो चीज़ें हमें नज़र आ रहा था कि ये जिस तरीके से बयानिया चल रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है, इसका एंड सही नहीं होगा। और वही चीज़ हुई कि मई 9 को खान साहब की जब गिरफ्तारी हुई और फिर इस किस्म के बयानात सामने आए कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें मार दिया जाएगा, जब इस तरह की चीज़ होती है तो फिर वो, क्योंकि आपने ऑलरेडी कारकुनों को एक तरह से आप कह लें कि मिलिटराइज भी किया था, जो हमने पहले चीज़ें देखी, वायलेंस के इंसिडेंट्स देखे उससे पहले, और वैसे भी जिस किस्म के बयानात आप दे रहे थे तो उसके अंदर इतना इमोशनल किया गया कि एक चीज इस तरीके से एक रिएक्शन नजर आ रहा था। अच्छा, और खान साहब ने खुद भी कहा कि जब मुझे इस तरह अरेस्ट किया जाएगा और कौन लोग करेंगे तो फिर रिएक्शन तो ऐसे ही आना है। तो एक तो ये चीज है, लेकिन हाँ, इसके अंदर ये चीज जरूर है कि ये अब प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस के साथ जो है वो प्रूव करना है कि कौन कहाँ था, क्योंकि हमें मास्टरमाइंड्स के बारे में कहा गया, हमें बताया गया फैसिलिटेटर्स के बारे में, हमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें कि शायद फौज के अंदर क्या हो रहा था क्या नहीं, बहुत सारे जराये के थ्रू हमें वो भी चीजें बताई गई। तो उस सारी चीज का तयन करना है। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं, ये हम तो इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। तो ये जो सारे केसेस हैं इनको ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। दूसरा ये कि चालान ही नहीं सबमिट अगर हुए तो वो भी एक चीज सामने। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि जो पीटीआई का अपना बयानिया है लीना, वो भी पीटीआई की कोई एक पोजिशन नहीं है। वो एक तरफ ये कहते हैं अगर हमारे कारकुनान थे तो आप सजा दे दें, फिर वो कहते हैं नहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमने तो किया ही नहीं। जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग का तो मतलब यही हुआ कि क्या एस्टैब्लिशमेंट ने खुद ही हमला करा दिया इन सारी तंसीबात के ऊपर, तो उसका जवाब नहीं मिलता और आगे से यही कहा जाता है जुडिशल कमीशन बना दी जाए। अच्छा, फिर इसका जवाब इस रिपोर्ट से नहीं मिलता कि जहां पर वो पूरा बताते हैं कि टाइमलाइन एस्टैब्लिश करके कि इस वक्त ये वाली ट्वीट हुई, ये वाली ट्वीट हुई और बयान का गया हैशटैग चला जीएचक्यू की तरफ चलो। अलीना, मैं वही बात कर रही हूँ कि पीटीआई के बयानिए की बात करें कि पीटीआई वाले इस पे कोई खातिर जवाब नहीं देते फॉल्स फ्लैग पे। अच्छा, फिर वो कहते हैं हमारे लोग थे, अगर कारकुनान हमारे होंगे, लेकिन उनको इश्तिआल दिया गया। अच्छा, अगर इश्तिआल दिया गया तो वो तो इस रिपोर्ट के अंदर भी है, वैसे भी जब भी कोर्ट्स के अंदर ये सारी चीज सामने आएगी तो इश्तिआल किसने दिया, वो तो आपके अपने लोग थे जिन्होंने इश्तिआल भी दिया। तो ये कि हमारे फिर कि जी हमारे तो नहीं थे और फिर पता नहीं कौन थे और ट्रकों से कौन उतरा और ये और वो जुडिशल कमीशन। अब बात ये, एक तो पीटीआई को अपनी पोजीशन इसके ऊपर
क्लैरिफाई करनी चाहिए कि वो असल में वो क्या समझते हैं। अगर वाकई उनके लोग जो कहते हैं कुछ लीडर्स के अगर हमारे लोग थे तो उनको सजा होनी चाहिए, तो बिल्कुल इस चीज का तयन होना चाहिए कौन लोग थे। कुछ लोग बाय स्टैंडर्ड्स भी थे। साफी साहब पहले भी एक बात इस पे कर चुके हैं कि जो लोग वैसे ही उधर चले गए और वो बाय स्टैंडर्ड थे और वो एज सच नहीं किसी भी चीज के अंदर इन्वॉल्व हुए, उनको भी जिस तरह उठाया गया, जो एक स्टेट का रिस्पॉन्स आया सामने, तो वो चीजें जो है वो भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वैसे ओवरऑल एलिना इस चीज का अब साल हो चुका है, ये रिपोर्ट तो चले है, लेकिन जो कोर्ट्स के अंदर मामलात होने, जो चीजें होनी है, इस सारी चीज की वजह से एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल केओस हमने देखिए लेना। पहली चीज तो ये है कि ये गिवन ही था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको उनके जो ओहदा है, यानी कि जो उनसे छीना गया एक तरह से, उनको अदालती फैसले की वजह से कि वो PMLN का अपनी कोई वो रख ही नहीं सकते, तो वो तो उनको वापस भी मिलना था। क़यादत तो उनकी लीडर तो वही थे, कायद जो वो तो वही है, उन्हीं का PMLN नवाज है, इसका मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसका नाम है, तो नवाज शरीफ की पार्टी है, वोट भी उनका है, सियासत भी उनकी है, तो ये चीजें तो हमारे सामने। अच्छा, किस तरीके से अब वो मुतहरिक कर सकेंगे? देखें, चैलेंज तो बहुत बड़ा है अलीना, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 सालों के अंदर जिस तरीके से एक तो PDM की हुकूमत और उस दौरान जो PTI ने बयानिया बनाया और किस तरह से जो है नून को एक सियासी कॉस्ट भी, पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे करनी पड़ी, तो उसका भी जो नुकसान है उसका अजाला कैसे होगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा जो चैलेंज वैसे अगर आप ओवरऑल मुल्क के लिए भी देखें वो मुआशी है। तो इनकी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट भी, वफाकी हुकूमत भी इनकी है, जिसने जो है मुआशी चैलेंजेस का सामना करना है। दूसरी तरफ जो डिलीवरी के लिए एक पंजाब में भी इनकी बेटी की अपनी मरीम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत है, तो ये भी देखना है कि वो अगले चंद साल जो है वो अपनी डिलीवरी कैसे, गवर्नेंस कैसे करती हैं। तो एक तरफ तो वो वाली चीजें भी हैं। अच्छा, दूसरा अलीना, हमने मियां नवाज शरीफ साहब की भी एवोल्यूशन जो है ना सियासी, वो हमने ओवर द इयर्स देखी है। यानी कि वो पहले किस तरह वजीर खजाना थे, वजीर आला बने, वजीर आजम बने, लेकिन फिर जो एक उनके एक करियर के अंदर एक नई ट्रेजेक्टरी जो शुरू हुई थी, वो मैं समझती हूँ कि वो जब उनका बयान था 93 में गालिबन कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, तो उसके बाद से किस तरीके से उनकी सियासत बदली। फिर हमने देखा कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ के दरमियान साइन हुआ, किस तरीके से एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई गई दोनों लीडर्स की जानिब से, दोनों पार्टीज की तरफ से। इवन हमने जब देखा कि 2013 की हुकूमत के बाद धरने भी हुए और इस तरह की जो चीजें हो रही थी, उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ ने किस तरीके से उसको पॉलिटिकली मैच्योर तरीके से हैंडल किया, और जेल में जाने के बाद भी सारा जो एक नैरेटिव भी था, सब कुछ हमने देखा ओवरऑल कि उनकी सियासत की एक मैच्योरिटी। तो अब ये देखते हैं कि इस वक्त उन्होंने, मैंने जैसे कहा कि PDM की पहली हुकूमत की वजह से बहुत ज्यादा सियासी कॉस्ट पे करनी पड़ी। फिर हमने देखा कि इन इलेक्शंस के अंदर जो कंट्रोवर्सीज हुई उसकी वजह से भी एक काफी मसला है। तो अब इन सारे चैलेंजेस को क्या मियां नवाज शरीफ साहब अपनी पुरानी सियासत के तर्ज से करेंगे, या जिस तरह उनकी एक हमने एवोल्यूशन देखी है उसको उस तरीके से हल करेंगे? आपका अंदाजा क्या है? देखिए रीना, ये तो अभी तक जो है इस पे ज्यूरी स्टिल आउट, क्योंकि उन्होंने एक तरह से खामोशी इख्तियार की हुई है। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने भाई की भी, प्राइम मिनिस्टरशिप की भी उन्होंने कहा कि वो उनके साथ है और वो ये सारे मसले हल कर सकते हैं। और जाहिर बात है उनकी बेटी जो उनकी पॉलिटिकल सक्सेसर हैं, वो चाहते हैं कि उनकी भी कामयाबी हो। अच्छा, तो इसलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। एक और चैलेंज है उनको, तंजीम साजी का चैलेंज, बिकॉज हमने देखा है कि अभी रिसेंट पास्ट में बहुत सारे नून लीग के रहनुमा हैं जो नाराज हुए हैं, और खासकर ये भी, मैम आगे चलते हैं ना, दरमियान में ऐड कर दीजिएगा। तंजीम साजी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत से रहनुमा जो नाराज हुए नून लीग से।